ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज कौशल चौधरी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथ्स का फ्रॉम सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, एल्जेब्रा का टॉपिक है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एपी सीरीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में पढ़ा भी होगा। एंड जो लोग 11-12 में मैथ्स लेते हैं, आप लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक नॉर्मली 11-12 में आता है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हो चाहे वो क्वेश्चन सॉल्विंग हो, एंड आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो अपनी कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए स्टूडेंट्स, और अपनी बुक भी निकाल लीजिए, स्टडी मटेरियल जो हमने आपको अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम से प्रोवाइड करी है, सो दैट आप क्लास को अच्छे से फोकस करके फॉलो कर पाए एक एक चीज। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक के साथ, जिसको अपने कहते हैं एपी सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, एपी सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? मैं दो एग्जांपल्स लूंगा। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। सपोज मैं एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ले लेता हूं। मैं क्या बोला? मैं बोला कि मैं एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ले लेता हूं। आई कॉल्ड इट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का मतलब कुछ नंबर्स मैंने ले लिया जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है? तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जो कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हो। तो मैंने यहां पे 2 5 8 11 डॉट 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 करके कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लिया, एंड ये सारे के सारे नंबर्स कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं पैटर्न? यहां पे 2 में अगर 3 ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा, 5 में अगर 3 ऐड करूंगा तो 8 मिलेगा, 8 में अगर 3 ऐड करूंगा तो 11 मिलेगा। बात समझ में आया क्या? मतलब हर एक नेक्स्ट नंबर मुझे एक फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज 3 को ऐड करके मिल रही है। तो ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टूडेंट्स जहां पे हर एक नंबर, हर एक नेक्स्ट नंबर मुझे एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करके मिल रहा हो, ऐसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज बोलते हैं। बात समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब इस एपी सीरीज को स्टूडेंट्स अपने कहेंगे इंक्रीजिंग एपी सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? इसको अपने इंक्रीजिंग एपी सीरीज बोलेंगे, बिकॉज जैसे जैसे अपने आगे बढ़ रहे हैं इस नंबर सीरीज में, तो हमारे नंबर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। पहले 2 था, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 11 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। और एक दो चीजें बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी सीरीज। स्मॉल ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। तो स्मॉल ए अपना फर्स्ट टर्म है एपी सीरीज का, जो कि यहां पे कौन है देख लो, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। एंड एक और चीज होती है स्मॉल डी बोल के, जिसको अपने कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब वो फिक्स्ड क्वांटिटी जो आप बार बार ऐड कर रहे हो टू ऑब्टेन योर सब्सीक्वेंट आगे वाले नंबर्स। तो बार बार आप किसको ऐड कर रहे थे? बार बार आप 3 को ऐड कर रहे थे टू ऑब्टेन योर सब्सीक्वेंट नंबर्स, आगे वाले नंबर्स। तो कॉमन डिफरेंस यहां पे 3 हो गया। बात क्लियर है क्या? बढ़िया। अब इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स अपने एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज करिए मेरे पास एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है मेरे पास 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट। अब इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? पैटर्न ये है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। 11 से 8 में कैसे पहुंचोगे? -3 करके, या आप ऐसा भी कह सकते हो ऐड करेंगे -3, तो 11 में ऐड करेंगे -3 तो मुझे 8 मिलेगा। वैसे ही 8 में अगर अपने ऐड करेंगे -3 तो अपने को 5 मिलेगा। वैसे ही 5 में अगर अपने ऐड करेंगे -3 तो अपने को 2 मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब स्टूडेंट्स यहां पे हर एक नेक्स्ट नंबर मुझे कैसे मिल रहा है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी को ऐड करके मिल रहा है। वो फिक्स्ड क्वांटिटी कौन है? वो फिक्स्ड क्वांटिटी है -3। तो इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को भी अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हर एक नेक्स्ट नंबर मुझे एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करके मिल रहा है। बढ़िया। अब स्टूडेंट्स इस एपी सीरीज को आप क्या नाम दोगे? इसको आप नाम दोगे डिक्रीजिंग एपी। इसको आप क्या नाम दोगे? इसको डिक्रीजिंग एपी नाम दोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इस एपी सीरीज में आपके नंबर्स घटते चले जा रहे हैं, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं। जैसे 11 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 2 आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है ना। यहां पे भी स्टूडेंट्स मैं दोनों नोटेशंस आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले स्मॉल ए मतलब फर्स्ट टर्म का काम 11 कर रहा है,
एंड स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस का काम यहां पे -3 कर रहा है, बिकॉज बार बार आपको फिक्स्ड क्वांटिटी -3 को ऐड कर रहे हैं टू ऑब्टेन योर सब्सिक्वेंट नंबर्स। तो ये स्टूडेंट्स एक बेसिक ओवरव्यू होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज का। आई बिलीव आपको ये सुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक एपी सीरीज का। लिखिएगा स्टूडेंट्स, जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीरीज। एपी सीरीज के जनरल टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, घबराइए मत बिल्कुल। मैं अगेन एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने, सेम एग्जांपल ही रखूंगा सो दैट आपको बार बार कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सेम एग्जांपल से आप यूज्ड टू हो जाओगे तो अच्छे से फोकस भी कर पाओगे। 2 5 8 11 14 डॉट 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 डॉट, ये अपना वही एग्जांपल नंबर 1 है जो मैंने एपी सीरीज समझाते वक्त अभी आपके सामने लिया था, जहां पे ए मतलब फर्स्ट टर्म का काम 2 कर रहा था और डी मतलब कॉमन डिफरेंस का काम 3 कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं T1 के बारे में, T1 का मतलब क्या होता है, T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म अपना है ए। फर्स्ट टर्म अपना कौन है, फर्स्ट टर्म अपना है ए, और ए का वैल्यू कितना है मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां पे 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं T2 निकालता हूं मतलब सेकेंड टर्म निकालता हूं, कैसे निकालूंगा, मैं फर्स्ट टर्म 2 में एक बार कॉमन डिफरेंस 3 ऐड करूंगा तब जाके सेकेंड टर्म 5 आएगा। तो मैं फर्स्ट टर्म ए में एक बार कॉमन डिफरेंस डी ऐड करूंगा तब जाके मेरे को 2 + 3 यहां पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। आपको बात समझ में आ रहा है क्या? अब सुनो, अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालना है मतलब T3, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सुनिए। मेरे को फर्स्ट टर्म 2 में एक बार कॉमन डिफरेंस और एक और बार कॉमन डिफरेंस मतलब 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म ए में अपने 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो a + 2d, और ऐसा करके आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा 8। इस तरीके से ये स्टोरी चलती चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, ये मैंने इसलिए लिखी है सो दैट आप एक ऑब्जर्वेशन डिराइव कर पाओ। यहां से क्या ऑब्जर्वेशन डिराइव करना है, ध्यान से सुनो। अगर स्टूडेंट्स आप T3 निकाल रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या है, a + 3 से एक कम दैट इज 2d। वैसे ही अगर आप T2 निकाल रहा है तो फॉर्मूला क्या है, जरा देख लो। फॉर्मूला है a + 2 से एक कम दैट इज 1 × d। और अगर आप T1 निकाल रहा है तो a + 1 से एक कम दैट इज 0 × d। 0 × d तो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब T1 का वैल्यू कितना आ जाता है, a आ जाता है, जो कि आपके सामने लिखा भी हुआ है। तो क्या आपको एक ऑब्जर्वेशन, एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ? एब्सोल्युटली हुआ। तो स्टूडेंट्स यहां से कैन आई कंक्लूड समथिंग लाइक दिस कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल T100 निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + 100 से एक कम दैट इज 99 × d। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा T100 के लिए। इस तरीके से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, आप T200 निकाल सकते हो, T500 निकाल सकते हो, कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब अपना टॉपिक है जनरल टर्म ऑफ द एपी। नाउ जनरल टर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स nth टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म का मतलब होता है, लिख लीजिए, nth टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म। अब फॉर एग्जांपल मेरे को अगर 100th टर्म निकालना है तो मैं T100 लिख रहा हूं। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो मैं Tn लिखूंगा। और मैं अभी जो आपको सिखाया, अभी जो ऑब्जर्व करवाया, उसके अनुसार क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका फॉर्मूला होना चाहिए a + n से एक कम दैट इज n - 1 × d। यही फॉर्मूला होना चाहिए Tn का, यही फॉर्मूला होना चाहिए Tn का, हाँ या ना, एकदम यही होना चाहिए, यही फॉर्मूला है। तो आप प्लीज ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फॉर nth टर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द एपी सीरीज। ठीक है ना, ग्रेट। तो ये अपने बेसिक्स ऑफ एपी सीरीज पे बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने 2 एग्जांपल्स के द्वारा बेसिक्स ऑफ एपी सीरीज देख लिया, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे, और आज अपने करेंगे भी कुछ एग्जाम्पल्स सो दैट अपने को इस टॉपिक का अच्छे से एक्सपोजर मिल जाए। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आई बिलीव स्टूडेंट्स अभी तक कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए एंड आपको बहुत ही इजी लगना चाहिए ये टॉपिक टिल नाउ। आगे मूव करेंगे स्टूडेंट्स, और हेडिंग दीजिएगा प्लीज, बेसिक फैक्ट्स अबाउट एन एपी सीरीज। बेसिक फैक्ट्स अबाउट एन एपी सीरीज। ठीक है,
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं दैट मैं 90% कंसेप्ट आपको सेपरेटली सिखाऊंगा, जैसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखा रहा हूं, ठीक है। एंड 10% कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ ही लिए जाएंगे, तभी जाके आप उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैप कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं वो 10% कॉन्सेप्ट्स अलग से बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से चीजों को समझे और अच्छे से परफॉर्म करें एग्जाम में, तो मैं उसी अनुसार आपको एक एक चीज को लेके गाइड कर रहा हूं। आइए, बेसिक फैक्ट्स अबाउट एपी सीरीज। सबसे पहले फैक्ट नंबर 1, मैं एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट्स, वही वाला सेम, 2, 5, 8, 11, 14। ये सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं एपी सीरीज का, जहां पे फर्स्ट टर्म का काम 2 कर रहा है और कॉमन डिफरेंस का काम 3 कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को एक बेसिक ऑब्जर्वेशन बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का मतलब है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 5 है माइनस फर्स्ट टर्म 2 है, तो आंसर 3 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस अपना आंसर आएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलता हूं T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 का मतलब है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो अगर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 8 माइनस 5 3 मिलेगा, जो कि अगेन आपका कॉमन डिफरेंस है। वैसे ही अगर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म 11 है माइनस थर्ड टर्म 8 है, माइनस करके 3 मिलेगा, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस है वापस से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये स्टोरी चलती रहेगी। तो यहां से अपने को क्या सीखने को मिलता है, यहां से अपने को यह सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स दैट अगर आप एपी सीरीज में कोई भी टर्म ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं ठीक पिछला वाला टर्म, अगर आप एपी सीरीज में कोई टर्म ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं ठीक पिछला वाला टर्म, तो आपको कॉमन डिफरेंस ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेकेंड टर्म लिया और आपने माइनस किया पिछला वाला टर्म फर्स्ट टर्म, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिला। आपने थर्ड टर्म लिया और माइनस किया पिछला वाला टर्म सेकेंड वाला टर्म, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिला। आपने फोर्थ टर्म लिया और माइनस किया पिछला वाला टर्म दैट इज थर्ड टर्म, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिला। बात समझ में आया क्या? तो ये पहला फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए फैक्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वाइडली यूज्ड इन क्वेश्चन सॉल्विंग ऑल्सो। दिस फैक्ट इज, लिखिएगा, इफ ए बी एंड सी आर 3 नंबर्स इन एन एपी सीरीज, अगर मैं ए बी सी को 3 नंबर्स मान लू एपी सीरीज के अंदर, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कंक्लूजन दे सकता हूं, बात समझिएगा। सबसे पहला कंक्लूजन मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, थर्ड टर्म सी है। तो अभी जो फैक्ट 1 में सर आपने हमें जो सिखाया दैट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस होगा, तो अपने एक काम करते हैं, अपने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर करेंगे मतलब बी माइनस ए करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस है। सर अपने अगर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे मतलब सी माइनस बी करेंगे तो ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस अपना क्या होगा, सेम ही होगा। भाई बी माइनस ए करके तुमको कॉमन डिफरेंस मिला, किस एपी का, यही वाले एपी का ना जिसके बारे में फैक्ट 2 में बात हो रही है। सी माइनस बी करके तुमको जो कॉमन डिफरेंस मिला, कॉमन डिफरेंस किस एपी का मिला, उसी एपी का मिला जिसके बारे में बात हो रही है इन फैक्ट नंबर 2। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? करेक्ट। अच्छा, तो कैन आई जस्ट शफल एंड रीअरेंज द टर्म्स एंड कैन आई कंक्लूड समथिंग लाइक दिस, माइनस बी को लेफ्ट में ले लो, माइनस ए को राइट में ले लो, तो लेफ्ट साइड में बी प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए राइट में जाएगा प्लस ए और प्लस सी रहेगा एज इट इज। तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो b का वैल्यू आ रहा है a प्लस सी बाई 2। b का वैल्यू क्या आ रहा है, b का वैल्यू आ रहा है a प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो आप दो चीजों को याद रखिएगा, एक तो सबसे पहले इस चीज को याद रखना, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। किसको याद रखना है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। कैसे याद रखना है, सुनो, अगर 3 नंबर्स एबीसी एपी सीरीज में है तब बीच वाला नंबर b का डबल is equal to first number a plus third number c. This is how you will memorize. Okay? अच्छा, moreover, finally अगर आप 2 को नीचे शिफ्ट कर दोगे तो b मेरे को क्या मिल जाएगा, a plus c by 2 मिल जाएगा। अब ये a plus c by 2 क्या है, a और c को ऐड करके मैंने by 2 कर दिया, तो ये है क्या, ये अपना एवरेज है, ये अपना एवरेज है, मतलब मैं बोल सकता हूं अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। ये क्या है, ए एंड सी का एवरेज है, मतलब ए एंड सी का अरिथमेटिक मीन अपने बोल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। तो ये फैक्ट 2 को अच्छे से ध्यान रखिएगा, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू फैक्ट 3 स्टूडेंट्स। फैक्ट 3 है रिवर्सिंग एन एपी सीरीज। लिखिएगा, रिवर्सिंग एन एपी सीरीज। एक एपी सीरीज को रिवर्स करेंगे तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेट मी टेक द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल
दिस विल बी दैट सेम एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11 एंड 14। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? इसमें कॉमन डिफरेंस 3 का है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसी एपी सीरीज को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो मेरे को मिलेगा 14, 11, 8, 5, 2। और यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? यहां पे कॉमन डिफरेंस -3 का है, बिकॉज 14 में -3 करोगे 11, 11 में -3 करोगे 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कैन आई कंक्लूड दैट अगर एक ओरिजिनल एपी सीरीज है मेरे पास एंड उसका एक सर्टेन कॉमन डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो रिवर्स करके जो एपी सीरीज आएगी उसमें कॉमन डिफरेंस का आपका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब आपका ओरिजिनल एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस वाज 3, बट नया एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस इज -3। डू यू गेट द आइडिया? ठीक है, साइन चेंज हो गया कॉमन डिफरेंस का। तो ये भी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये 3 फैक्ट स्टूडेंट सभी के लिए मैंने आपको बताए हैं एपी सीरीज के बारे में, जो आपको पता होने चाहिए, जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। हालांकि और भी फैक्ट्स होते हैं, बट जैसे मैंने बोला वो फैक्ट्स क्वेश्चन के साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आगे मूव किया जाए। ये हो गया बेसिक फैक्ट्स अबाउट एन एपी सीरीज। नेक्स्ट है फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग एपी में कैसे कैलकुलेट करें? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल। लिसन, आई विल से दैट, एक एग्जांपल ले लो, सेम एग्जांपल 2, 5, 8, 11 एंड 14। यहां पे फर्स्ट टर्म ए का काम 2 कर रहा है, कॉमन डिफरेंस डी का काम 3 कर रहा है, एल मतलब लास्ट टर्म का काम 14 कर रहा है। मैंने एक नया नोटेशन यहां पे बोला, एल, एल मतलब लास्ट टर्म जो कि 14 है, एंड एन भी एक नया नोटेशन बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 5 है, वो तो काउंट करके आपको पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे तो स्टूडेंट्स आपने काउंट करके पता लगा लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स सर अपने 5 है, बट बड़े एपी सीरीज में जहां पे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स एंड इट इज वेरी वेरी टीडियस टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक शॉर्टकट होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल पाए। एंड बहुत क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैसे अपने को अप्रोच करना है, ध्यान से सुनो। अपने बोलेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू l माइनस a बाई डी प्लस 1। प्लीज राइट दिस डाउन। नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू l माइनस a बाई डी प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस 1 अलग से है। चलो इसका ट्रायल करके देखते हैं, इस एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर आप ये शॉर्टकट इंप्लीमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स n कितना आ रहा है? लास्ट टर्म 14 माइनस फर्स्ट टर्म 2 बाई कॉमन डिफरेंस 3 और यहां पे प्लस 1। तो n अपना कितना आ रहा है? 14 माइनस 2 अपना 12 है, 12 बाई 3 प्लस 1। 4 प्लस 1 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ना, एंड ये अपना मैच कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। मतलब ये एकदम परफेक्ट फिट है, परफेक्ट शॉर्टकट है टू फिगर आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी सीरीज। गॉट द आइडिया? ठीक है, याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को ये शॉर्टकट नहीं पता है, तो अगर आपको ये पता है तो आपके पास एक एज होगा ओवर द अदर स्टूडेंट्स दैट आर अपीयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन। चलिए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी के बारे में बात। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ये B/W का मतलब बिटवीन है, मेरे थोड़े शॉर्ट फॉर्म है, आपको आदत लग जाएगा जैसे जैसे आप मेरी क्लासेस करोगे। जैसे NR न्यूमरेटर के लिए मैं लिखता हूं, DR डिनोमिनेटर के लिए मैं लिखता हूं, तो ये सब शॉर्टकट्स की आपको हैबिट पड़ जाएगी। चलो कोई नहीं। अच्छा, अपने बात कर रहे हैं इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ध्यान से सुनो, एक इलस्ट्रेशन या एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं आपको बोलता हूं इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 14। एक इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, काफी इजी, काफी इंपॉर्टेंट है। बोला इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 14। इसका मीनिंग ये है दैट 2 एंड 14 के बीच में 3 नंबर ऐसे इंसर्ट करो सो दैट सारे नंबर्स अपने एपी सीरीज में हो, सारे नंबर्स अपने
एपी सीरीज में हो। वापस बोल रहा हूं, 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 14 का मतलब 2 एंड 14 के बीच में 3 नंबर ऐसे इंसर्ट करो सो दैट सारे नंबर अपने एपी सीरीज में हो। तो अगर स्टूडेंट्स ये सारे नंबर्स ही एपी सीरीज में है तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट फर्स्ट टर्म ए का काम 2 कर रहा है एंड 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म मतलब T5 का काम 14 कर रहा है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? 100% कह सकता हूं। तो सर अगर T5 का काम 14 कर रहा है तो इसका फॉर्मूला तो हमने सीखा था वो जनरल टर्म वाले टॉपिक में आज के क्लास में। क्या सीखा था सर? सर हमने ये सीखा था T5 अगर है तो मैं बोलूंगा a प्लस 5 से एक कम दैट इज 4d, दिस इज 14 एंड a इज 2 सो 2 प्लस 4d ये अपना 14 आ गया। 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4d का वैल्यू 14 माइनस 2 ये 12 हो जाएगा, तो d का वैल्यू अपना हो गया 12/4 मतलब कितना हो गया d का वैल्यू? d का वैल्यू हो गया 3। बढ़िया। अब कॉमन डिफरेंस अपना अगर 3 है तो अपने एपी सीरीज तो जनरेट कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला टर्म 2 में कॉमन डिफरेंस 3 ऐड कर दो तो 5, 5 में कॉमन डिफरेंस 3 ऐड कर दो तो 8, 8 में कॉमन डिफरेंस 3 ऐड कर दो तो 11, 11 में कॉमन डिफरेंस 3 ऐड कर दो तो 14। तो मिसिंग 3 नंबर्स कौन कौन से थे? मिसिंग 3 नंबर्स थे 5, 8 एंड 11। So these are my 3 arithmetic means that I have inserted between 2 and 14 these two numbers. ठीक है? So great concept students, simple concept but very very important from exam perspective. Great. तो स्टूडेंट्स आई बिलीव आप लोग एकदम सीरियसली फॉलो कर रहा होगा एंड जो भी बच्चे खाली वीडियो ओपन करके देख रहे हैं पिक्चर की तरह, मूवी की तरह, प्लीज ऐसे मत करिए। क्यों? अगर ऐसे करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ना तो आपके कॉपी में नोट्स बन रहे हैं, तो एग्जाम के पहले रिवीजन जो आप करोगे उसमें कॉपी में नोट्स रहेंगे नहीं, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? एंड दूसरी बात, जो भी मैं इलस्ट्रेशंस कर रहा हूं, सॉल्विंग कर रहा हूं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ना मेरे साथ, तब तक एग्जाम में आपका मैथ्स में हाथ नहीं चलेगा। मैथ्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड व्हेन आई डू क्वेश्चन सॉल्विंग you also have to do that question solving along with me parallelly। ये मैंने हमेशा बोला है, तब जाके आप सीख पाओगे और एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज सीरियसली करिए स्टूडेंट्स क्लास को। ठीक है? चलो आगे मूव करते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म या टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज। आपको बहुत बार बोला जाएगा कि एपी सीरीज का मिडिल टर्म निकालो या मिडिल टर्म्स निकालो। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि कब एक मिडिल टर्म मिलेगा, कब एक से ज्यादा मिडिल टर्म्स मिलेंगे। तो मैं यहां पे 2 एग्जांपल्स लूंगा स्टूडेंट्स, रादर 2 केसेस लूंगा। सबसे पहले केस नंबर 1 लेते हैं। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। पहला केस मैंने क्या लिया? पहला केस मैंने लिया है जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, आ जाओ, लेट मी टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल वही रखता हूं, 2 5 8 11 एंड 14। अब आपसे यहां पे बोला जाए कि अगर ये मेरा एपी सीरीज है, क्लियरली n इज इक्वल टू 5, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 विच इज ऑड नंबर। तो अगर आपको मिडिल टर्म स्पॉट करने बोलेगा, मिडिल टर्म कौन है? मिडिल टर्म है अपना 8। मिडिल टर्म 8 क्यों है? बिकॉज 8 के लेफ्ट साइड में जितने नंबर है, 2 2 एंड 5, उतने ही नंबर राइट साइड में है, 11 एंड 14। ठीक है? सो 8 इज माई मिडिल टर्म या मिडिल नंबर। ठीक है? तो कंक्लूजन यहां पे ये निकलता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे लाइक दिस, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे लाइक दिस, तब नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितना होगा? ओनली 1 मिडिल टर्म। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा। एंड वो मिडिल टर्म मिलेगा कैसे? उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको दे देता हूं, n+1/2th टर्म। कैसे मिलेगा? n+1/2th टर्म। मैं आपको करके दिखाता हूं, सुनिए, घबराइए मत। n 5 था, 5 + 1 is 6, 6/2 is 3, 3th टर्म का मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन है? थर्ड टर्म अपना 8 है, वही अपना इकलौता मिडिल टर्म है इस केस में। ठीक है? तो केस 1 याद रखिएगा, दैट जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, मिडिल टर्म एक ही होगा। क्या होगा? n+1/2th टर्म होगा। परफेक्ट, ग्रेट। केस नंबर 2 पे आ जाओ स्टूडेंट्स। केस 2, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन।
when number of terms is even। एक एग्जांपल लेते हैं, I'll take that same example but number of terms में even कर दूंगा। तो यहां पे सपोज करो 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो n का वैल्यू 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 6 विच इज इवन नंबर। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिडिल टर्म कौन है बताओ, तो आपका आंसर 8 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मिडिल टर्म 8 को बोलते हैं तो 8 के लेफ्ट साइड में 2 नंबर है, राइट साइड में 3 नंबर है, तो 8 मेरा बीचों बीच नहीं हुआ। सिमिलरली अगर आप 11 को बोलते हैं, अगर आप 11 को बोलते हैं मिडिल टर्म, नहीं होगा, क्योंकि 11 के लेफ्ट साइड में 3 नंबर है, राइट साइड में 2 ही नंबर है। तो अगर 8 को अकेले कंसीडर किया जाए इट्स नॉट द मिडिल टर्म, 11 को अकेले कंसीडर किया जाए इट्स नॉट द मिडिल टर्म। तो हम लोग 8 एंड 11 को टुगेदर कंसीडर करेंगे। अगर मैं 8 एंड 11 को टुगेदर कंसीडर करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि 8 एंड 11 के लेफ्ट साइड में 2 नंबर है, राइट साइड में 2 नंबर है, मतलब ये दोनों नंबर्स बीचों बीच है। तो मेरे यहां पे कितने सारे मिडिल टर्म्स हो गए, यहां पे 2 मिडिल टर्म्स हो गए, ठीक है। तो अपने स्टूडेंट्स ये कंक्लूजन दे सकते हैं दैट अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मेरे पास 2 मिडिल टर्म्स आएगा, मेरे पास 2 मिडिल टर्म्स आएगा। 2 मिडिल टर्म्स क्या क्या आएगा लिख लो, n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। क्या क्या आएगा, n/2th टर्म आएगा एंड n/2 प्लस 1th टर्म आएगा। हम करके दिखाता है, घबराओ मत, सुन लो मेरा बात। n अपना 6 है, तो यहां पे 6/2 मतलब 3, सो 3th टर्म मतलब 3rd टर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद n/2 मतलब 6/2 दैट इज 3, 3 + 1 दैट इज 4, सो 4th टर्म मतलब 4th टर्म, 4th टर्म कौन है, 11 है। तो क्या आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट यहां पे अच्छे से क्लियर हो गया है, 100% क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज का कंसेप्ट है। चलिए, हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, मैं सबसे वाइटल कंसेप्ट के ऊपर में मूव करूंगा विथ रिगार्ड्स टू एपी सीरीज का चैप्टर, एंड दैट कंसेप्ट इज सम ऑफ एन एपी सीरीज। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत जगह आप देखते होंगे कि आपको बस फॉर्मूला दे दिया जा रहा है। लाइक आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा जब ये चैप्टर, तो आपको खाली एक फॉर्मूला बता दिया गया होगा, आप वो फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल देते होंगे। अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही लिमिटेड रही होगी, मतलब आपने ये नहीं माथा लगाया होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। वो रीजनिंग मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा, बिकॉज अगर आपका मैथ्स में बेस स्ट्रांग है ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, तो आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन आराम से अटैक कर सकते हो, आराम से कॉन्कर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट सम ऑफ एन एपी सीरीज वाले टॉपिक पे मैं आ जाता हूं, बट वहां पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ये एपी सीरीज मैंने ले लिया, मैं इसके पैरामीटर्स लिख देता हूं। लाइक फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, 2 में 3 ऐड करके 5, 5 में 3 ऐड करके 8 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म अपना 17 है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स अपना 6 है। तो जितने भी पैरामीटर्स अपने को दिख रहे थे वो हमने स्पेसिफाई कर डाले, ठीक है। अब जरा ध्यान दे स्टूडेंट्स आप लोग, एक बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है जो मैं करवाना चाहता हूं आप लोगों को। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस एपी सीरीज का समेशन कैलकुलेट करें मैनुअली। मैनुअली का मतलब है दैट ये जो ब्लू कलर में नंबर्स लिखे हुए हैं इन सबको नॉर्मली ऐड कर दो, कैलकुलेटर से ऐड कर दो या मन में ऐड कर दो। चलो करते हैं, क्या मिलेगा, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 11 26, 26 + 14 40 एंड 40 + 17 57 अपने को मिलेगा। समेशन कितना मिल रहा है, 57 मिल रहा है। अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करने जाऊं, एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन 57 डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स है दैट इज 6 नंबर्स हैं। तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, 3 19s are 3 2s are 19/2 is 9.5। ये एवरेज अपने को मिल रहा है। इज द आइडिया क्लियर? ये 2 बेसिक ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको करवाया, और ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सुनिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलता हूं एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, मैं आपको क्या बोला, मैं आपको बोला फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, उसका एवरेज लीजिए।
तो सुनिए, अपने एपी सीरीज पे जाइए और देखिए, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग 2 है और एंड मतलब पीछे से फर्स्ट टर्म 17 है, ठीक है। अगर इन दोनों का एवरेज लेंगे, कैसे लेंगे? अपने बोलेंगे 2 और 17 को ऐड कर दो 19 और 19/2 कर दो, तो कितना आ जाएगा यहां पे? ये आ जाएगा आपका 9.5। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या? और ये 9.5 मेरे एपी के एवरेज के बराबर है। क्या आपको ये क्लैरिटी है? ये बहुत ही स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एपी सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो से दैट एवरेज ऑफ सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, मतलब सेकेंड टर्म बिगिनिंग से सेकेंड टर्म एंड से देखिए। तो आइए, सेकेंड टर्म बिगिनिंग से 5 है, सेकेंड टर्म एंड से 14 है। अगर 5 और 14 का आप एवरेज लेंगे तो 5 + 14 19, 19/2 अपने को करना पड़ेगा एवरेज के लिए, जो कि 9.5 आ रहा है, जो कि अगेन अपने एपी के एवरेज के बराबर है। समझ में आया क्या? वैसे ही स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कौन है? 8, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड कौन है? 11। 8 और 11 का एवरेज कैसे करेगा? 8 और 11 को ऐड करेगा, 19/2 करेगा, तो अपने को 19/2 मिलेगा, जो कि कितना आ गया? 9.5 आ गया। समझा क्या? तो ये भी अपना एपी के एवरेज के ही बराबर है, ठीक है। तो सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन यहां पे ये है, जिससे मैं फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड का अगर एवरेज लोगे तो वो एपी के एवरेज के बराबर होता है। सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड का एवरेज लोगे तो वो एवरेज ऑफ एपी के बराबर होता है। थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम एंड लोगे तो भी वो एवरेज ऑफ एपी के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू होगा, लाइक फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, उनका एवरेज विल बी एवरेज ऑफ एपी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से अपने फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, बात समझना, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। कैन आई से दैट मेरे को सम ऑफ द एपी सीरीज में इंटरेस्ट है, एपी सीरीज का समेशन निकालने में आई एम इंटरेस्टेड। तो अगर मैं सिंबल्स में बात करूं, फॉर्मूला टर्म बात करूं या फॉर्मूला वाइज बात करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? सुनिए, अपने कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ द एपी, एपी का एवरेज किसके बराबर होगा? एपी का एवरेज किसके बराबर होगा? वी कैन से फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, इनके एवरेज के बराबर होगा। अब फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है एपी सीरीज का पहला टर्म, दैट इज ए। फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड का मतलब होता है एपी सीरीज का लास्ट टर्म, दैट इज एल, उसका एवरेज एपी के एवरेज के बराबर है। तो ए और एल का एवरेज कैसे निकालोगे? a + l/2, ये एवरेज ऑफ एपी आ गया, ठीक है। अब मेरे को सम ऑफ द एपी कैलकुलेट करना है। तो आप एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा नीचे आता हूं मैं, थोड़ा सा नीचे आता हूं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द एपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैन आई से सम ऑफ द एपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी n इनटू इट्स एवरेज। अग्री? तो कैन आई कंक्लूड स्टूडेंट्स दैट सम ऑफ द एपी इज इक्वल टू n इनटू एवरेज ऑफ द एपी, मतलब a + l/2। इज दैट क्लियर? तो इसको सजा करके अगर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स, तो मुझे समेशन मिलेगा n/2 ब्रैकेट में a + l, n/2 ब्रैकेट में a + l, ये मेरे को मिलेगा। क्लियर? अच्छा, नाउ दिस इज वन फॉर्मूला, दिस इज वन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन एपी सीरीज। ये मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया पूरा का पूरा सिचुएशन। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से एक और फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। एक चीज उसके पहले बता देता हूं दैट हम लोग ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब एपी सीरीज का हमें लास्ट टर्म एल के बारे में पता होता है, ठीक है। जब हमें एपी सीरीज का लास्ट टर्म एल के बारे में नॉलेज नहीं होता तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज करते, दूसरा वाला यूज करते हैं, जो मैं अभी डिराइव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव करूंगा, जरा ध्यान से सुनिए। इसी फॉर्मूला से डेरिवेशन होगा। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, एक जनरल बात बताओ मुझे, कैन आई से दैट अगर मेरा एपी सीरीज में 10 टर्म है, अगर मेरा एपी सीरीज में 10 टर्म्स आर देयर, ठीक है, अगर मेरा एपी सीरीज में देयर आर 10 टर्म्स, तो कैन आई से दैट लास्ट टर्म विल बी द 10th टर्म। अगर एपी सीरीज में 20 टर्म्स है तो लास्ट टर्म विल बी द 20th टर्म, 20वां टर्म। तो अगर मेरा एपी सीरीज में n टर्म्स है,
हमारे एपी सीरीज में कितना टर्म्स है, n टर्म्स है, तो कैन आई से दैट द लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, द लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू द nth टर्म, है ना। लास्ट टर्म का मतलब l, nth टर्म का मतलब tn, करेक्ट। tn का फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको दिया था, तो l का वैल्यू आ रहा है tn मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डू यू अंडरस्टैंड, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर स्टूडेंट्स मैं इस वाले फॉर्मूला को रिविजिट करूं और वहां पे l के जगह मैं ये पूरा का पूरा वैल्यू डाल दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स सम इज इक्वल्स टू n बाई टू ब्रैकेट a प्लस l का वैल्यू ये डाल देता हूं मैं, l का वैल्यू है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो समेशन का फॉर्मूला आ रहा है n बाई टू, a प्लस a विल गिव मी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अपना समेशन ऑफ द एपी सीरीज का आप कह सकते हो सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है। आपका समेशन ऑफ द एपी सीरीज का सेकेंड फॉर्मूला है ये, n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां पे जो भी टर्म्स यूज हुए हैं मैं आपको बता देता हूं वापस से। n इज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एंड ऊपर में जो l यूज हुआ दैट इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स ये अच्छे से पूरा का पूरा सिचुएशन पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या, बढ़िया। अच्छा, नाउ स्टूडेंट्स ये तो अपना एपी सीरीज का पूरा कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट पार्ट से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर ली। अब इसमें 90% कंसेप्ट्स डिस्कस्ड है एपी सीरीज का, 10% कंसेप्ट्स जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके साथ साथ अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, जो हमने आपको स्टडी मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम से। प्लीज ओपन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर जहां पे एपी सीरीज का बेसिक्स दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, फर्स्ट पैराग्राफ एपी सीरीज के हेडिंग में, ये पूरा का पूरा चीज हमने बात कर ली है एपी सीरीज के कॉन्सेप्ट्स में। तो एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, तो एक ब्रीफ रिकैप आपको मिल जाएगा अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अपने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर में मूव करेंगे। यहां पे मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं, सो दैट जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक सीखा है उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत आप लोग अप्लाई करना भी सीख जाए। डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अलग से क्लास डेडिकेटेड है डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्विंग का, जहां पे आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स भी मैं सिखाऊंगा, तो कैलकुलेटर्स लेके क्लास अटेंड करना है, ठीक है ना। चलो तो एक एक करके पहले ये 6 एग्जांपल्स करते हैं। आई बिलीव देयर आर 6 एग्जांपल्स ओवर हियर, यस। पहले इन 6 एग्जांपल्स को विजिट करते हैं एकदम सीक्वेंशियल मैनर में, जैसे अपना स्टडी मटेरियल डिजाइंड है। आओ सबसे पहले स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द एपी 852 -1 -4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, इसमें मैं यहीं पे आ जाता हूं, रुको व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 अपना एपी सीरीज है 852 डॉट 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 डॉट, हमें 7th टर्म कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे फर्स्ट टर्म ए का काम 8 कर रहा है, आप देख सकते हो, एंड कॉमन डिफरेंस डी का काम -3 कर रहा है। 8 में -3 करोगे 5 आएगा, 5 में -3 करोगे आपको 2 मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा 7th टर्म का मतलब T7 है, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 7 से एक कम दैट इज 6d। तो a मतलब 8, 6 इंटू डी मतलब -3, तो अपने को मिल रहा है 8, 6 इंटू -3 इज -18, तो आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स -10। आंसर क्या मिल रहा है, -10 मिल रहा है। तो यही मेरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नाउ स्टूडेंट्स यहां पे कैलकुलेटर ट्रिक भी मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूं, ठीक है ना। अच्छा कैलकुलेटर ट्रिक से आप यहां पे फटाफट कैलकुलेटर के जरिए अपना फाइनल आंसर -10 कैलकुलेट कर सकता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। प्लीज अपने कैलकुलेटर्स आप ऑन कर लीजिए, प्लीज ओपन योर कैलकुलेटर्स, एंड यहां पे देखो करना क्या है। सबसे पहले आपको पहला टर्म क्या दिखाई दे रहा है, आपको पहला टर्म दिखाई दे रहा है 8, आपको पहला टर्म क्या दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है। अच्छा नाउ सेकेंड टर्म में कैसे पहुंचोगे, -3 करके, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर में दबाओ, कैलकुलेटर में दबाओ 8 माइनस 3 इक्वल्स टू, आपको क्या दबाना है, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटर पे क्या दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, सुनो ध्यान से, कैलकुलेटर पे आपको यहां पे स्क्रीन में बना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं किस बात पे फोकस करना चाहता हूं। कैलकुलेटर में आंसर आपको 5 दिख रहा होगा, करेक्ट है, कैलकुलेटर में आंसर 5 दिख रहा होगा। बट अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर फोकस करें तो वहां पे 03 लिखा हुआ है, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सुनो, सिग्निफिकेंस ये है बच्चा लोग, ध्यान से सुनना, ये जो 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है आपका कौन सा टर्म, ये सेकेंड टर्म है। बट आपको यहां पे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक ज्यादा मतलब 3 दिखाई दे रहा है, मतलब कैलकुलेटर इज 1 स्टेप अहेड, यू कैन से, बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा, वापस से आप इक्वल टू एक बार दबा दीजिए, वापस से जब आपने इक्वल टू दबाया तो आपको अब कैलकुलेटर पे बताएं क्या दिख रहा है, अब आपको कैलकुलेटर पे दिख रहा है थर्ड टर्म दैट इज 2, अब आपको दिख रहा है थर्ड टर्म दैट इज 2, बात समझ में आया क्या। बट कैलकुलेटर के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको 04 नजर आ रहा है, देखो 2 अपना थर्ड टर्म है, बट कैलकुलेटर का टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक ज्यादा मतलब 04 नजर आ रहा है, तो कैलकुलेटर इज 1 स्टेप अहेड, यू कैन से लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे निकालना है 7th टर्म, ठीक है, अगर मुझे निकालना है 7th टर्म, तो यहां पे 7th टर्म का आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहां पे कौन सा नंबर डिस्प्ले होगा, क्योंकि कैलकुलेटर एक स्टेप आगे है, तो यहां पे कैलकुलेटर डिस्प्ले करेगा 08, है ना। 7th टर्म निकालना है तो कैलकुलेटर एक स्टेप आगे है, तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कैलकुलेटर 08 डिस्प्ले करेगा, है ना। तो आप इक्वल टू दबाते जाइए जब तक टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 08 ना आ जाए, तो इक्वल टू दबाया, इक्वल टू दबाया, इक्वल टू दबाया, इक्वल टू दबाया, तो आप देख सकते हो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 08 आ चुका है, और स्क्रीन पे आंसर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो -10 दिखाई दे रहा है, तो -10 अपना कैलकुलेट होकर के आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कोई भी स्पेसिफिक टर्म, जैसे आप कह लो nth टर्म, nth टर्म मतलब इट कुड बी द 7th टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, 40th टर्म, कोई भी टर्म एपी का आप इस कैलकुलेटर ट्रिक से निकाल सकता है, ठीक है। मैं एक बार वापस रिकैप कर देता हूं, सुन लीजिए, करना क्या है, क्लियर कर लो मेमोरी, एसी दबा दो, ऑल क्लियर। सुनो, करना ये है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म 8 दिख रहा है, 8 में -3 करके आगे बढ़ेंगे सेकेंड टर्म पे, तो आप लिखिए 8 माइनस 3 इक्वल टू, 8 माइनस 3 इक्वल टू आपने लिख दिया, तो कैलकुलेटर में आपको सेकेंड टर्म नजर आएगा जो कि 5 है, बट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नंबर जो डिस्प्लेड है वो 03 है, मतलब एक स्टेप आगे है कैलकुलेटर। वापिस इक्वल टू दबाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म 2 नजर आएगा इस सीरीज का, देख लो, बट कैलकुलेटर का टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर एक स्टेप आ गया तो वहां 04 लिखा रहेगा। तो क्योंकि हमें 7th टर्म निकालना है तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 08 अपने को चाहिए, कैलकुलेटर इज 1 स्टेप अहेड, तो बार बार इक्वल टू आप दबाते जाइए जब तक आपका टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर 08 डिस्प्ले ना कर दे। तो वैसा मैं करते गया तो मेरा आंसर यहां पे कितना आ गया, मेरा आंसर -10 आ गया, जो कि एक्चुअल आंसर के साथ मैच करता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक कैलकुलेटर ट्रिक हो गई, इसको अच्छे से जॉट डाउन कर लीजिएगा, टू फिगर आउट any term, any specific term from an AP series. Great. So that was example number 1 students. I believe आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मूव किया जाए स्टूडेंट्स, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है विच टर्म ऑफ द AP 3/√7, 4/√7 ऐसे करते करते इज 17/√7। ध्यान से सुनना, मैं पहले लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, 3/√7, 4/√7, 5/√7 ऐसे करते करते अपने को 17/√7 तक जाना है, ठीक है। 3/√7, 4/√7 करते करते 17/√7 तक जाना है। दिस इज बेसिकली माई लास्ट टर्म, मैं इसको लास्ट टर्म कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि मेरा एंड पॉइंट क्या है, 17/√7 है। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, और मुझे निकालना है कि कितने सारे टर्म्स हैं यहां पे, कितने सारे टर्म्स है, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, ठीक है। तो लेट मी इवेलुएट द क्वेश्चन लाइक दिस, मेरे को यह बताना है कि 17/√7 कौन सा टर्म है, 10th टर्म, 20th टर्म, 25 टर्म, कौन सा, पता नहीं। मैंने इस टर्म को लास्ट टर्म एज्यूम कर लिया, मैंने इस टर्म को लास्ट टर्म एज्यूम कर लिया, मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को लास्ट टर्म एज्यूम कर लिया। इससे मेरे को फायदा क्या होगा,
जब मैं इस टर्म को लास्ट टर्म एज्यूम कर लेता हूं, जब मैं इस टर्म को लास्ट टर्म एज्यूम कर लेता हूं, अब अगर सपोज करो मेरा इस एपी सीरीज के अंदर में 25 टर्म्स निकलता है, तो इसका मतलब मेरा ये जो लास्ट टर्म है वो 25th टर्म है। अगर अब नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 10 निकलता है, मतलब ये जो लास्ट टर्म है सर्कल किया हुआ ये 10th टर्म है। हाँ या ना? डू यू अंडरस्टैंड माई थॉट प्रोसेस? परफेक्ट। अच्छा नाउ, तो बेसिकली आई विल ट्राई टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स, एंड उसका शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। करेक्ट है? ठीक है, तो निकालते हैं। लास्ट टर्म 17/√7, फर्स्ट टर्म इज 3/√7 बाय कॉमन डिफरेंस क्या है देखो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? कोई भी टर्म ले लो, माइनस कर दो पिछला टर्म, है ना? तो चलो 4/√7 ले लो, माइनस कर दो पिछला टर्म 3/√7, तो 4/√7 माइनस 3/√7 करेगा, एलसीएम √7 आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर सेम सेम है एंड न्यूमरेटर नॉर्मल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां पे 1/√7 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस 1/√7 है और लास्ट में +1 तो अपने पास रहेगा ही, तो अपने यहां पे बोल सकते हैं 17/√7 माइनस 3/√7, दैट विल बी 14/√7, और नीचे में आई हैव 1/√7, लास्ट में आई विल हैव +1। इसको मैं इरेज कर देता हूं, अननेसेसरी पार्ट है, लेट मी इरेज दिस। या चलो, सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये √7 चला गया, तो आई एम गेटिंग 14/1 इज 14, 14 + 1 इज 15, तो नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म है मेरे पास, दिस इज माई 15th टर्म, दिस इज माई 15th टर्म। आई बिलीव यू गेट द आइडिया अबाउट दैट। बहुत ही सिंपल है, इजी क्वेश्चन, शॉर्टकट कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ टर्म्स वाला। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। The 5th and 12th terms of an AP are 14 and 35 respectively, मतलब 5th term 14 है, 12th term 35 है। Find the AP series। प्लीज इसको ट्राई करिए ना सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज टेक 2 minutes and try this question। I will wait for you guys। फटाफट इसको स्टार्ट करिए, सॉल्व करना अपने कॉपीज में स्टार्ट करो। कहीं पे भी स्टूडेंट्स डाउट हो, आप बिंदास वीडियो को रिवाइंड करके रिप्ले करके डाउट क्लियर कर सकता है। मैंने बहुत बार हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोला है कि मेरे से पर्सनली भी अगर डाउट आपको क्लियर करना है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9748133551 पे मेरे को पिंग कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली फ्री होकर रिवर्ट करूंगा एंड आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 एवरीबॉडी प्लीज। Everybody, example number 3, please. मैं यहां पे लिख भी लेता हूं, 5th टर्म 14 है, व्हाइट बोर्ड पे लिख लेता हूं इतने। 5th टर्म T5 14 है, एंड आफ्टर दैट 12th टर्म 35 है। ट्वेल्थ टर्म 35 है, ठीक है। अपने को एपी सीरीज निकालना है। एपी सीरीज निकालने का मतलब होता है स्टार्टिंग का कुछ 3-4 टर्म्स निकाल दो, डॉट 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 कर दो, खत्म, वैसा। बहुत ही आसान सा सवाल है, स्टार्टिंग का वो जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किया था उसी का बेसिक एप्लीकेशन है, सो प्लीज डू अकॉर्डिंग टू दैट। चलिए करते हैं इसको। T5 को अपने बोल सकते हैं A+5 से एक कम, दैट इज 4D, ये 14 है। T12 मतलब A+12 से एक कम 11D, जो कि ये 35 है। तो अगर अपने इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो अपना नीचे वाला पार्ट का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो A माइनस A इज गॉन। 4D माइनस 11D इज माइनस 7D। 14 माइनस 35 इज माइनस 21, माइनस माइनस चला गया,
तो d का वैल्यू अपना आ रहा है 21/7, दैट इज 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मेरा 3 आ चुका है। कोई भी एक इक्वेशन इस्तेमाल करिए और a निकाल लो। सपोज मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन इस्तेमाल करता हूं, तो a प्लस 4d अपना 14 है, तो a प्लस 4d मतलब 4 इंटू 3 12, दैट इज 14। तो a का वैल्यू 14 माइनस 12, ये 2 आ जाएगा। Therefore I can conclude that मेरा जो AP सीरीज होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अपना हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस 3 है, मतलब 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, डॉट 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 डॉट। ये वही सेम एग्जांपल है जो हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से आज अपने करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया से यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। आगे मूव करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे जरा ध्यान से सुनिएगा। Divide 69 into 3 parts which are in AP series such that the product of the first two parts is 483। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा या एक नया फैक्ट बताऊंगा। मैंने बोला था ना AP सीरीज के बारे में देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जो अलग से क्वेश्चंस के साथ साथ ही डिस्कस होगा। जैसे ये एक फैक्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी 3 नंबर्स AP सीरीज में दिया हुआ है एंड तीनों का समेशन प्रोवाइडेड है, क्या बोला मैं बोला अगर 3 नंबर्स एपी सीरीज में दिया हुआ है एंड उसका समेशन प्रोवाइडेड है, तो उन 3 नंबर्स को a माइनस डी, a एंड a प्लस डी ही लीजिएगा। वापस बोल रहा हूं, 3 नंबर्स एपी सीरीज में दिया है एंड उनका समेशन प्रोवाइडेड है, तो वो 3 नंबर्स को a माइनस डी, a एंड a प्लस डी ही लीजिएगा। यहां पे फर्स्ट टर्म a नहीं है, यहां पे फर्स्ट टर्म कौन है, यहां पे फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, यहां पे फर्स्ट टर्म है a माइनस डी। हु इज द कॉमन डिफरेंस ओवर हियर, प्लीज लिसन। a माइनस डी में अगर आप d ऐड करोगे तो a माइनस डी प्लस डी, ये करके आपको a मिलेगा। a में अगर आप अगेन d ऐड करोगे तो आपको a प्लस डी मिलेगा। मतलब बार बार आप जो फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड कर रहे हो टू ऑब्टेन योर सब्सिक्वेंट नंबर्स, वो d है, मतलब कॉमन डिफरेंस का काम d ही कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर आप ऐसे क्यों किए? भाई ऐसा इसलिए किए क्योंकि तीनों नंबर का समेशन तो पता है, तो तीनों नंबर a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों नंबर का समेशन अपने जानते हैं कितना, 69। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि भाई 3 नंबर्स में स्प्लिट करना है 69 को, मतलब तीनों नंबर का कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके, ऐड करके इट शुड बी 69। तो अब जब मैं ऐड करूंगा तीनों नंबर और 69 ऑब्टेन करूंगा तो माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, मेरे को a का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई हमने 3 नंबर्स को इस तरीके से एज्यूम किया है टू स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। गॉट द आइडिया? चलो, तो a प्लस ए 3a, so 3a is 69, so a is equals to 69/3, that is 23। a का वैल्यू 23 आ गया। इसका मतलब ये है कि अपने तीनों नंबर्स क्या है, पहला नंबर a माइनस डी मतलब 23 माइनस डी है, दूसरा नंबर a मतलब 23 है, और लास्ट वाला नंबर a प्लस डी मतलब 23 प्लस डी है। समझ में आया? फर्स्ट 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कुछ दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट्स इज 483। फर्स्ट 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अपने यहां पे कहेंगे देयरफॉर फर्स्ट 2 पार्ट्स मतलब 23 इंटू 23 माइनस डी, दिस इज 483। 23 को नीचे ले जाओ, सो 23 माइनस डी इज इक्वल्स टू 483/23। तो एक बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए, ये सब चैप्टर्स में कैलकुलेटर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड होंगे। तो 483 डिवाइडेड बाय 23 कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। तो 23 माइनस डी, ये आपका आ गया यहां पे 21। ठीक है, तो डी का वैल्यू 2 होना चाहिए, डी का वैल्यू 2 होगा तभी तो 23 माइनस डी मतलब 23 माइनस 2 करके 21 आएगा। बढ़िया। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स मेरे नंबर्स क्या क्या हो गए, सुनो। मेरा पहला नंबर था 23 माइनस डी मतलब 23 माइनस 2 दैट इज 21। अगला नंबर था 23, अगला था 23 प्लस डी मतलब 23 प्लस 2 दैट इज 25। तो अपने 3 नंबर स्टूडेंट्स हैं 21, 23 एंड 25। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसपे क्वेश्चंस भी बेस्ड हैं एंड प्रोवाइडेड है इन आवर एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जो अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है स्टूडेंट्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में जाऊंगा, ये तो यहीं पे हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनो। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। दो ही नंबर्स है, अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज निकालना है,
तो 4 एंड 10 का एवरेज कैसे निकालेगा? 4 और 10 को ऐड कर देगा, डिवाइड बाई 2 कर देगा, तो आंसर आएगा 14/2, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। आंसर इज 7। सिंपल, ग्रेट। अगला सवाल, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 324। इसको व्हाइट बोर्ड में करूंगा। 4 एंड 324 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है। 4 एंड 324 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन, 1 2 3 एंड 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। मुझे निकालना है कि ये 4 अरिथमेटिक मीन्स क्या क्या होंगी। अब 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने का मतलब है कि ये सारे के सारे नंबर्स हमारे किस में है? एपी सीरीज में है। सारे के सारे नंबर्स किस में है? एपी सीरीज में है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ए का काम 4 कर रहा है स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। सिक्स्थ टर्म T6 का काम कर रहा है 324। तो T6 का फॉर्मूला अपने जानते हैं क्या? एकदम जानते हैं एपी सीरीज में। a प्लस 6 से एक कम, दैट इज 5d, दैट इज 324। a मतलब 4 प्लस 5d, दैट इज 324। 4 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5d का वैल्यू 324 माइनस 4, दैट इज 320। तो d का वैल्यू स्टूडेंट्स 320/5 आप कैंसिल करके देख सकते हो, 64 आएगा। हाउ मच विल दैट बी? 64 आएगा, ठीक है। चलो, तो अब स्टूडेंट्स अपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले 4 में आप 64 ऐड कर दीजिए तो आपको 68 मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? 4 प्लस 64 इक्वल टू, मैंने जो आपको शॉर्टकट टेक्निक सिखाया कैलकुलेटर से कोई भी स्पेसिफिक टर्म निकालने का इन एन एपी सीरीज, वही लगा रहा हूं। मैं बोला कि यहां पे 4 कॉमन डिफरेंस तो 64 है, तो 4 प्लस 64 इक्वल टू, इससे कैलकुलेटर में आपको 68 दिखाई दे रहा होगा जो कि सेकेंड टर्म है। एंड क्योंकि कैलकुलेटर एक स्टेप आगे रहता है तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 03 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वापस इक्वल टू दबा दो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा जो कि आपको 132 दिखाई दे रहा है। वापस इक्वल टू दबा दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा जो कि 196 दिखाई दे रहा है। वापस इक्वल टू दबा दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा जो कि 260 दिखाई दे रहा है। वापस से इक्वल टू दबा दो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा जो कि 324 नजर आ रहा है। एंड खैर वो टर्म तो है ही अपने पास। तो स्टूडेंट्स अपना 4 अरिथमेटिक मीन जो अपने को इंसर्ट करना था वो है 68, 132, 196 एंड 260, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आइएगा। सम ऑफ एपी सीरीज एंड अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सम ऑफ एपी सीरीज तो आप लोग ऑलरेडी जान चुका है मेरे साथ, n/2 a प्लस एल, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने डेरिवेशन के साथ आपको व्हाइट बोर्ड पे आराम से करवा दिया है, बढ़िया। तो ये चीज आप लोग जान चुके हो। अब स्टूडेंट्स देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। अब वो रिजल्ट्स में एक एक करके गो थ्रू कर रहा हूं, इसका डेरिवेशन हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है। आप ये रिजल्ट्स ही याद रख लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नाउ सबसे पहला रिजल्ट पे आते हैं। सम ऑफ एपी सीरीज तो कंप्लीट है। अगला है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। एक काम करता हूं, सुनो। सपोज मैं बोलता हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, ओके। सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो कैन आई से यहां पे इफ यू कंपेयर, n का काम तो 5 कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माई समेशन शुड बी इक्वल टू n मतलब 5, n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6/2। तो यहां पे आंसर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है एज माई समेशन। लेट अस क्रॉस चेक दैट। अगर मैं क्रॉस चेक करूंगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मतलब है पहला नेचुरल नंबर 1, अगला 2, अगला 3, अगला 4, अगला 5। तो इन पांचों नेचुरल नंबर्स का अगर आप समेशन करेंगे मैनुअली, लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आप देखो आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? आपको 15 ही मिल रहा है। समझ में आया क्या? बढ़िया। तो ये फॉर्मूला का रिजल्ट अच्छे से वेरीफाई हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ग्रेट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है n², ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, डोंट वरी। सपोज मैं आपसे कहता हूं सम ऑफ
द फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सम ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स। अच्छा, फॉर्मूला के अनुसार अगर मैं देखूं n का काम यहां पे 3 कर रहा है, तो फॉर्मूला के अनुसार अपना समेशन n स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर आएगा, मतलब 9 आएगा। करेक्ट है क्या? अब फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं। पहला ऑड नेचुरल नंबर अगर आप देखोगे वो होता है 1। नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर होता है स्टूडेंट्स 3, और नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? 5 होता है। तो ये 3 ऑड नेचुरल नंबर हो गए। इसका समेशन करके देख लीजिए, 1 + 3 + 5 आपको 9 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है स्टूडेंट्स, जो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में काम आएंगे व्हाइल सॉल्विंग। तो इसलिए मैंने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जॉट डाउन करके आपको समझा दिए। अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ एपी सीरीज का रिजल्ट, वो तो मेन हीरो टॉपिक है। सम ऑफ एपी सीरीज वाला टॉपिक इज अ हीरो टॉपिक, सो उसको हमने डिराइव करके देखा। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली, वो मैं आपको समझा रहा हूं, वो विदाउट डेरिवेशन। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। जैसे सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स था, वैसे ही इवन नेचुरल नंबर्स भी है। फॉर्मूला क्या है? n² + n। लेट अस चेक, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज मैं बोलता हूं सम ऑफ द फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे n का काम कौन कर रहा है? n का काम कर रहा है 3। n का काम कौन कर रहा है? n का काम कर रहा है 3। तो फॉर्मूला के अनुसार हमारा आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए n² + n, मतलब 3² + 3। तो 3² इज 9, 9 + 3 इज 12। बढ़िया। अब देखते हैं इसको मैनुअली करके। फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन है? पहला इवन नेचुरल नंबर है 2, अगला है 4, अगला है 6। बात समझ में आया क्या? तो ये पहले 3 इवन नेचुरल नंबर हो गए। इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको 2 + 4 + 6 12 आंसर के तौर पे मिल रहा है। तो ये रिजल्ट, ये फॉर्मूला भी आपका अच्छे से स्टूडेंट्स वेरीफाई हो जाता है। ग्रेट, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 2 रिजल्ट्स और हैं, इसके साथ हम लोग आज का क्लास फिर वाइंड अप करेंगे। रिजल्ट नंबर ई, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लिसन, डोंट वरी। सपोज आई टेल यू सम ऑफ the squares of the first 3 natural numbers। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे मैं फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर पे फोकस कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली n का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट विल बी माय आंसर? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माय आंसर विल बी इक्वल्स टू n मतलब 3, n + 1 का मतलब है 3 + 1 4, 2n + 1 मतलब 2 × 3 6, 6 + 1 7, एंड होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 3 2s are 2 2s are, सो 2 7s are 14 आ रहा है मेरा आंसर। अब ये लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लैंग्वेज? द मीनिंग इज फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। पहले मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं रीड करना, सो दैट ईज रहे अपने को। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 एंड 3। स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसका समेशन मतलब उसका एडिशन। तो 1 स्क्वायर आपको 1 देगा, 2 स्क्वायर 4 देगा, 3 स्क्वायर 9 देगा। तो ये करके आप देखिए कितना मिल रहा है, करके आपको 14 मिल रहा है। गॉट द आइडिया? ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। ग्रेट। नंबर एफ, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द डे। आ जाओ, फाइनल रिजल्ट, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ये फॉर्मूला काफी इजी है याद करने का। आप देखो फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, इट्स n × n + 1/2 उसका होल स्क्वायर। वो n × n + 1/2 क्या था? सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था, उसी का स्क्वायर करने का अपने को। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई टेल सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स n का काम कौन कर रहा है? n का काम कर रहा है 3। यहां पे n का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। पहले मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाता हूं। फॉर्मूला के हिसाब से मेरा समेशन कितना आएगा? फॉर्मूला के हिसाब से मेरा समेशन आएगा n मतलब 3
n+1 मतलब 3+1 4 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो 3 2 जार 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 आएगा। ये फॉर्मूला के अनुसार है। और यही चीज स्टूडेंट्स अगर मैं पूरा का पूरा लैंग्वेज स्टडी करके करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जरा ध्यान से सुनो। अपने बोलेंगे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, मतलब हो गया 1 2 3। क्यूब्स का मतलब क्या हो गया, क्यूब्स का मतलब यहां पे क्यूब कर दो, एंड समेशन का मतलब यहां पे एडिशन कर दो। तो आपको मिलेगा 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27। इसको ऐड करके यू कैन डेफिनेटली ऑब्टेन 36। ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला क्लास सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर का कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको एपी सीरीज का 90% कंसेप्ट्स बता दिया। कुछ एग्जांपल्स हमने किए रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स दैट वी स्टडीड बेसिक लेवल के, सो दैट टॉपिक पे एक होल्ड बन जाए, एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाए आप लोगों का। एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने देखे एंड सीखे एग्जाम्पल के द्वारा, जो आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करते हैं। आई बिलीव कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। मैंने एक एक चीज एकदम घुस के इन डेप्थ समझाई है, सो दैट आप सभी बच्चों को समझ में आए। हैविंग सेड दैट, आई विल बी टेकिंग योर लीव फॉर टुडे। वापस मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला एक्सरसाइज रिलेटेड टू एपी सीरीज। टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।